स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यू आया था बच्चों, इस वजह से क्लास को ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो सभी लोग बच्चे जुड़ जाइए क्लास में। अनिश, राज, शुभ, सपोर्ट टीम, आकांक्षा, शीतल, शंभू, कोहिनूर, शुभम, हर्ष, दीपिका, सौरभ, अनिश। यस बच्चों, हेलो हेलो एवरीवन। बिल्कुल, थोड़ा सा आज अपन लेट हैं, 10 मिनट लेट हो गया क्लास बच्चों, चलिएगा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के मैंने आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए थे कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा पेयर ऑफ जीआई होगा। इससे रिलेटेड बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे। यस, मलिक, डीएन ब्रांड, ऋतिक, सुधांशु। चलिए, अब हम कमेंट्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे। यह समय 10 मिनट लेट हो गया क्लास, कुछ टेक्निकल इश्यू आया था इस वजह से। चलिएगा, बिल्कुल एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिएगा, स्टार्ट करेंगे। मान्या, विजय, अमन, कुमार, जीओसी बच्चों इसके बाद स्टार्ट होगी। यहां पर जब आइसोमरिज्म हमारा खत्म हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सब कुछ दिख रहे हैं, अभिजीत वगैरह सब कुछ, सब लोग यहां पर दिख रहे हैं। चलिएगा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इजेड कॉन्फ़िगरेशन। इजेड कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि इजेड कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, उसके बाद देखेंगे मास नंबर, और उसके बाद देखेंगे अगला एटम। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको लो प्रायोरिटी देंगे। तो भाई साहब, यहां पर एटॉमिक नंबर मास नंबर से हमने कहानी को स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए अब बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार बात है। इजेड कॉन्फ़िगरेशन को आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इजेड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। वो रिएजेंट जो हम लोगों ने बात करे थे, जो हमने याद कर लिए। जैसे बच्चों, मैंने आपको एक रिएजेंट याद कराया। रिएजेंट में आता है SnHCl, FeHCl, H2PD। बच्चों, ये रिएजेंट मैंने आप लोगों को याद कराया था। और रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SnHCl, FeHCl, H2PD बच्चों NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 में। जब भी आपको NO2 को रिड्यूस करके अगर आपको NH2 बनाना होगा तो हम यहां पर यूज करेंगे SnHCl, FeHCl, H2PD के बारे में हम यहां पर आज से डेली स्टार्ट करेंगे। रिएजेंट्स को एक बार रिकॉल करेंगे, रिएजेंट से हम रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करके बच्चों हम आपके पास वापस से कहानी को कनेक्ट करेंगे। बच्चों, इसे आपने कंप्लीट रिडक्शन बोला, बट अगर आपको NO2 को पार्शियली रिड्यूस करना होता मतलब एक ही ऑक्सीजन आपको हटाना होता, तो यहां पर NHOH बन जाता, और उस समय हम रिएजेंट यूज करते हैं ZnNH4Cl। तो बच्चों, उस समय हम रिएजेंट यूज करेंगे ZnNH4Cl। तो ZnNH4Cl रिएजेंट हम यूज करेंगे। यस बच्चों, मैंने आपको एक और रिएजेंट बताया, एक था BDC बोले तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस बीडीसी का अगर रिडक्शन करके बेंजीन बनाना है आप लोगों को, तो हम यहां पर यूज करते हैं H3PO2, या फिर हम यूज करते हैं इथेनॉल। ये H3PO2 और इथेनॉल बीडीसी को रिड्यूस करके बच्चों बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई साहब, बीडीसी को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा रिड्यूस करके। ये रिएजेंट मैंने आप लोगों को बताया। एक रिएजेंट बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए डिबाल कितनों को करता है? 2 को। साइनाइड ईस्टर को क्या बना देता है? एल्डिहाइड। तो साइनाइड और ईस्टर वाली करीना को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब आप रिएजेंट यूज करेंगे जिसका नाम है डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में वाटर यूज करते हैं। और भी बच्चों मैंने यहां पर
यहां पर अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्रेट लिखवाया, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। तो भाई साहब ये 3 को रिड्यूस कर देता है, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ रिएजेंट मैंने आपको लिखवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भाई साहब लाह के नाम से जानते हैं। अगर लाह आ जाता है तो सारे पोलर पाई बोल जाते हैं आहा। ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल बना देता है, नाइट्रोजन वालों को अमाइन बना देता है, और जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं भाई साहब, उनको भी अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर मैंने आपको बताया था H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? एसिड को छोड़कर। H2 मेटल एसिड को रिड्यूस नहीं करता, H2 मेटल एसिड को रिड्यूस नहीं करता, एसिड को छोड़कर बाकी सबको निपटा देगा। ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल बना देगा, नाइट्रोजन वालों को अमाइन बना देगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन को बच्चों अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों मैंने आपको बताया H2PD बेरियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं मुंड 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 रोजेन मुंड, मुंड 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 रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को भाई साहब एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो मुंड 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 रोजेन मुंड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो बच्चों ये वो रिएजेंट है जो हम याद कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो इसको एक बार हम रिकॉल कर कर देख रहे हैं कि हमें चीजें पता है या नहीं पता है। और आप जानते हैं डे 1 से, जिस दिन से हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, उस दिन से हमने एक एक रिएजेंट को क्लास में यूज करा है। और क्लास में आप लोगों को पेपर में भी, आपके जितने भी पेपर हुए ना, उन पेपर में भी ये रिएजेंट आया है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, तो चलिएगा यहां पर नेक्स्ट रिएजेंट आता है ZnHgScl। इस भाई को बोलते हैं मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। भाई साहब मेंशन मेंशन क्लीमेंशन एल्डिहाइड कीटोन को बच्चों अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से आता है NH2KOH। NH2KOH वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है। वुल्फ किस्टनर रिडक्शन बच्चों, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन बच्चों एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बना देता है। इसका मीडियम एसिडिक होता है, इसका मीडियम बेसिक होता है। तो इतने सारे रिएजेंट बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहां पर अब हम बात करते हैं, वापस से कहानी को स्टार्ट करते हैं और वापस से लास्ट वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज से हम क्या करेंगे, जितने भी रिएजेंट्स मैंने आपको याद करा दिए हैं बच्चों, वो सारे रिएजेंट मैं आपको एक बार फर्स्ट लेक्चर, जब भी हमारा लेक्चर होगा स्टार्टिंग के 5-6 मिनट हम उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा बच्चों आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट करा था EZ कॉन्फ़िगरेशन। EZ कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर, मास नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको साहब आप हायर प्रायोरिटी देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको कम प्रायोरिटी देंगे। अगर साहब एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो आप नेक्स्ट एटम को देखेंगे। तो साहब नेक्स्ट एटम के बारे में बच्चों हम जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे इफ एटॉमिक नंबर as well as mass number are same। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम हो जाता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर साहब दोनों सेम हो जाता है, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन हायर एटॉमिक नंबर containing atom। तो बच्चों अगर आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों सेम हो जाते हैं, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू मास नंबर। मास नंबर भी सेम हो जाता है तो आपको नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट एटम को बच्चों ज्यादा से कम देखना है। मतलब नेक्स्ट एटम अगर आपका अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी विल बी गिवन हायर एटॉमिक नंबर, नहीं, प्रायोरिटी विल बी गिवन according to next higher
एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एटम। बच्चों प्रायोरिटी वैरायटी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट एटम देखना, नेक्स्ट एटम देखना अपने आप में बहुत बड़ी सजा है, उसको देखिएगा। जैसे मैंने यहां पर देखा CH2Cl, ध्यान रखना। अब इस करीना, पहले तो बताओ करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाती है? 4। तो भाई साहब यहां पर आप देखिए, इस करीना ने एक बॉन्ड तो बना दिया है, इस करीना ने एक बॉन्ड तो बना दिया है। अब आपको नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एटम एक तो Cl है और 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एटम एक तो Cl है और 2 हाइड्रोजन है। तो भाई साहब नेक्स्ट एटम आप तो एक तो देखेंगे Cl और साथ में 2 देखेंगे हाइड्रोजन। तो बच्चों आपको यहां पर चीजें देखनी है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अगला एटम जब आपको देखना है तो अगले एटम को ज्यादा से कम देखना। भाई साहब बताओ करीना के अगली बार जो है, करीना में अगर हम देखें अगला एटम क्या क्या है? सर अगला Cl है, H है, H है। तो अगले को ज्यादा से कम देखना है, पहले Cl देखना, फिर H देखना, फिर H देखना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम हो जाएगा, जब भी एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम हो जाएगा, तो भाई साहब उसके बाद हम देखेंगे अगला, और अगर अगला सेम हो जाए तो हम देखेंगे नगला। कैसे देखेंगे वो बात कर लेंगे, मगर ये बताओ बच्चों, क्या ये करीना आपको नजर आ रही है? सर आ रही है। इसके बाद 3 एटम ढूंढो कौन कौन से हैं? सर एक Cl है, 2 हाइड्रोजन है। तो उन 3 एटम को पापियों ज्यादा से कम देखना है और ज्यादा से कम ClHH देखना है। समझ में आया या नहीं आया? वापस से देखिएगा। जैसे मान लीजिए पापियों, यहां पर मैंने फोटो लिख दिया, ये इस तरह से लिख दिया, क्लोरीन एंड फ्लोरीन लिख दिया। तो बच्चों इस करीना के बाद, इस करीना के बाद अगले 3 एटम देखो क्या क्या दिख रहे हैं। सर अगले 3 एटम, फ्लोरीन भी दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है। उन तीनों को यार ज्यादा से कम देखना। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहले, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद हाइड्रोजन। समझ में आया या नहीं आया? तो बच्चों अगला एटम देखना आपको आना बहुत जरूरी है। चलिए अगले एटम के बारे में बात करते हैं कि अगला एटम किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा माहौल कलरफुल बनाते हैं। चलो ये बना। चलिए बच्चों अगला आइटम यहां पर देखना है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया CH2 और फ्लोरीन लिख दिया। पहले जितने भी पापी मुझे यहां देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों अगर आपको अगला आइटम देखना नहीं आया तो भैया आप निपट जाओगे। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें करीना के बाद अगला आइटम क्या क्या है? सर 3 है, एक फ्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है। उन्हें ज्यादा से कम देखना, पहले फ्लोरीन को देखना, फिर हाइड्रोजन को, फिर हाइड्रोजन को ज्यादा से कम में अरेंज कर देना। तो भाई साहब यहां पर ज्यादा से कम में आपको अरेंज करना है। इसी के साथ बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया CH लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। फटाफट से बच्चों अगले एटम को ज्यादा से कम में अरेंज करें। जितने भी पापी यहां पर कैमरे के उस पार बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, अपनी झोपड़ी में बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, फटाफट से अगले एटम को चेक करो। अगला एटम यहां पर अगला आइटम यहां पर अगर हम बात करें क्या क्या है? सर बिहार है, राजकुमारी कल्लो है और भिकमंगा है। भाई साहब अगला आइटम बिहार है, राजकुमारी कल्लो है और भिकमंगा है। तो भैया अगले आइटम को ज्यादा से कम में आपको अरेंज करना आना चाहिए। अगर ये अगला आइटम ज्यादा से कम अरेंज करना आ गया तो समझ लेना बच्चों कहानी खत्म है। और अगर नहीं आया समझ में तब भी खत्म है, मगर खत्म होने के तरीके दोनों में अलग अलग हैं। फटाफट से जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं अगला आइटम आपको देखना है। भाई साहब अगला आइटम यदि आपको देखना है तो भाई एक 3 एटम देखो अगले, एक आयोडीन, 2 हाइड्रोजन है, ज्यादा से कम में अरेंज कर देना। IHH के फॉर्म में अरेंज कर देंगे। सबसे पहले I फिर H फिर H के फॉर्म में अरेंज करेंगे। सबसे पहले I फिर H फिर H के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो बच्चों जब भी हम बात करेंगे अगले को ज्यादा से कम हमें देखना है, अगले को ज्यादा से कम में अरेंज करना है। और अगले को ज्यादा से कम में अरेंज करने का तरीका यही होता है। जैसे साहब यहां पर अगला फोटो अगर मैं बनाऊं तो अगला फोटो अगर यहां पर बनाया जाएगा तो ये फोटो यहां पर बना दिया।
CS2 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 और यहां Br लगा दिया। ठीक है, चलिए सबसे पापी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अगर नहीं आए तो रोक देना भाई मुझे, क्योंकि अगर नहीं रोका तो आप बर्बाद हो जाओगे और ये डीएन ब्रांड बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप पापी बर्बाद हो जाएं। ध्यान रखना, यहां पर फटाफट से देखिएगा, इस करीना के बाद जस्ट अगले क्या है भैया, 3 एटम है, एक करीना है और 2 हाइड्रोजन है, एक करीना और 2 हाइड्रोजन है। ये अगला, इस करीना के बाद जस्ट अगला क्या है, एक करीना और 2 हाइड्रोजन है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगले की बात करें, तब भी बच्चों एक करीना 2 हाइड्रोजन है, ज्यादा से कम में अरेंज कर देंगे। इसके बाद की बात करें भाई, एक तो बिहार है और 2 भिकमंगे हैं, ज्यादा से कम अरेंज करेंगे, बिहार HH। पहले बताओ बच्चों, अगला देखना आया या नहीं आया? तो बच्चों अगला आपको देखना आना चाहिए। अगर अगला सेम हो जाता है तो नगला, नगला सेम हो जाएगा पगला। चलिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो ये अगला है। अगला बच्चों यहां पर एक करीना 2 हाइड्रोजन, ये लिख दिया। इसके बाद भाई साहब हम यहां पर चेक करेंगे, अगला यदि सेम हो जाएगा देन वी विल चेक पगला। पगला अगर चेक करेंगे तो एक करीना 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी जो है एक करीना 2 हाइड्रोजन लिख दिया। और अगर पगला भी सेम हो जाए तो भाई साहब फिर हम चेक करेंगे खगला। तो खगला अगर आपको चेक करना है तो खगले में अगर आप देखेंगे बिहार और 2 हाइड्रोजन है, तो भाई साहब यहां पर ज्यादा से कम में आपको अरेंज करना है और ज्यादा से अरेंज करके आपको आगे बढ़ना है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मास नंबर सेम हो जाए, तो भाई साहब फिर अगला देखेंगे और अगले को ज्यादा से कम में अरेंज करना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला, और अगला सेम हुआ देन वी विल चेक पगला, पगला सेम हुआ देन वी विल चेक खगला। तो भाई साहब इस तरह से आप अगला, पगला, खगला देखेंगे। ध्यान रखना पापियों, अभी मैंने प्रायोरिटी देना नहीं सिखाया है। अभी तो एक खतरनाक डाउट आता है कि अगला कैसे देखते हैं, पगला कैसे देखते हैं। मुझे लगता है अगला एटम चेक करना आपको आ गया। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर दिल थाम के बैठिए। CIP प्रायोरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। CS3 एंड CS2 फ्लोरीन यहां पर दे दिया। चलिएगा देवियों सज्जनों, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला भाई साहब फटाफट देखिए, करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। उसके बाद बताइए मास नंबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। तो भाई साहब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद क्या देखेंगे? अगला बताइए, इस करीना के बाद अगला क्या आ रहा है? अगले 3 एटम ढूंढो बच्चों फटाफट से। जितने भी पापी कहीं भी बैठे हैं, चाहे खेत में बैठे हैं, छत पे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, भाई साहब पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हैं, फटाफट से ढूंढ के बताइए भिकमंगा, भिकमंगा, भिकमंगा। भाई तो यहां पर भिकमंगा, भिकमंगा, भिकमंगा बता दिया। इसके बाद बच्चों अगला देखें, फटाफट से 3 एटम ढूंढने हैं, मगर ज्यादा से कम अरेंज करके लिखने हैं। तो ज्यादा से कम अरेंज में फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद बच्चों अगला देखेंगे। और अगला अगर अपन देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, देन फ्लोरीन विल गेट हायर प्रायोरिटी देन भिकमंगा। चलिए, एक पापी कह रहा है सर आपके दिल में, आपके फेफड़ों में बैठे हैं। चलो भाई साहब, यहां पर अगली कहानी के बारे में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। यहां पर मैंने राजकुमारी कल्लो लगा दी है और यहां पर भाई साहब मैंने एक फ्लोरीन लगा दिया और ये फोटो लगा दिया। चलिएगा बच्चों, CIP प्रायोरिटी देते हैं। जितने भी पापी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे बैठे हैं, भाई साहब सबसे पहले चेक करेंगे एटॉमिक नंबर, करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम। उसके बाद मास नंबर देखेंगे, दोनों का वो भी क्या हो गया? सेम। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे अगला, और अगला हम बात करें तो एक अगला अगर हम बात करें, करीना के साथ 2 भिकमंगे हैं,
तो भाई साहब करीना और हाइड्रोजन, मतलब उस करीना के बाद 3 एटम मुझे देखने थे, मुझे एक करीना दिखी और 2 भिकमंगे दिख गए, एक करीना दिखी 2 भिकमंगे दिख गए, ज्यादा से कम में अरेंज कर दिया। तो भाई साहब अगला यहां पर आ चुका है, अगला यहां पर आ चुका है करीना भिकमंगा भिकमंगा। बच्चों यहां पर अगला से अगले के बारे में यहां पर अगला देखेंगे तो इस करीना के बाद 3 एटम ढूंढो बच्चों, एक करीना दिखी, एक हाइड्रोजन दिखा, एक फ्लोरीन दिखा, 3 दिख गए हैं पापियों। बहुत ध्यान से देखिए, 3 तीनों को ज्यादा से कम में अरेंज कर देना, तो ज्यादा से कम में अरेंज करेंगे फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो भाई यहां पर यदि आप देखें हमने इसे ज्यादा से कम में अरेंज कर दिया, ज्यादा से कम में क्या अरेंज कर दिया, एक कार्बन और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है सर, फ्लोरीन का ज्यादा है, देन फ्लोरीन वाला विल गेट हायर प्रायोरिटी देन दिस। दिमाग कदई हो जाएगा सर, वहां तो राजकुमारी कल्लो भी है। भाई हमारा आंसर अगले से आ गया, अगर अगले से आंसर आ गया देन वी विल नॉट चेक नगला। भाई साहब वो नगला है और हम चेक कर रहे हैं अगला। सर इस तरह का एक क्वेश्चन बताइए जिसमें नगला चेक करना पड़ जाए, तो ऑल पापीज गेट रेडी, हम नगला वाला चेक करने जा रहे हैं। यहां पर भाई ऐसा लिख दिया राजकुमारी कल्लो, यहां पर लिख दिया है एक फ्लोरीन लिख दिया है। चलिए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चों, जब तक ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, चलिए कंपेयर करते हैं। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला अगले 3 ढूंढो, अगला 3, एक करीना 2 भिकमंगे, तो CHH अगला आ चुका है। यहां अगला CHH अगला आ चुका है। भाई साहब दिल थाम के बैठ जाइए, अगला यहां पर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो भाई यहां पर अगला जो है सेम हो चुका है। जब अगला सेम हो गया है, जब अगला सेम हो गया है देन वी विल चेक नगला। नगला आप यहां पर देखेंगे बच्चों, तो नगला यहां पर आ रहा है राजकुमारी कल्लो भिकमंगा भिकमंगा, यहां आ रहा है फ्लोरीन भिकमंगा भिकमंगा। तो भाई जब अगला सेम हो जाए देन वी विल चेक नगला, जब अगला सेम हो जाए देन वी विल चेक नगला। तो देवियों सज्जनों यहां पर क्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, बताइए किसको, क्लोरीन वाले को। दिमाग का दही नहीं होना चाहिए, दही नहीं होना चाहिए, दही होने के बाद मक्खन बनना चाहिए। यहां पर दिमाग का दही हुआ होगा, सर क्लोरीन वाले को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, क्योंकि अगले से डिसाइड हो गया। अगर अगला अगला दोनों में सेम हो जाए देन वी विल चेक पगला, तो पगला सेम हो जाए देन वी विल चेक खगला। तो भाई साहब अगले से डिसाइड नहीं हुआ था तब हमने पगला देखा था, तो भाई साहब यहां पर हमने प्रायोरिटी दे दिया। चलिएगा देवियों सज्जनों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां पर हम कर रहे हैं। CS2 यहां पर CS3 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 लिख दिया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। जितने भी देवी और सज्जन यहां पर देख रहे हैं दिल थाम कर बैठ जाइए, जहां पर भी बैठे हैं आप, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, कुटिया में बैठे हैं, झोपड़ी में बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, फटाफट से यहां पर ऑल दीदीज एंड दीदास जो भी यहां पर बैठे हैं, ऑल दीदीज एंड दीदास, ऑल जितने भी पापीज यहां पर बैठे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। भाई साहब करीना और करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद देखेंगे अगला, और अगले यहां पर 3 एटम, मुझे 2 हाइड्रोजन 1 करीना दिख रही है, ज्यादा से कम अरेंज कर दिया, ये अगला है। यहां पर अगला 1 हाइड्रोजन 2 करीना, तो करीना करीना हाइड्रोजन ज्यादा से कम अरेंज कर दिया। भाई साहब बताइए जल्दी से बताइए, अगले से आंसर डिसाइड हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया है। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, यहां पर हाइड्रोजन और करीना में करीना का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसको हायर इसको लोअर। दिमाग का फेफड़ा बोलेगा कि सर इसके बाद वाला क्यों नहीं देखा। भाई साहब अगर अगले से आंसर डिसाइड हो जाए
तो भाई साहब उसको अगले को नहीं देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला सेम हो जाए देन वी विल चेक अगला। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह इस अंदाज में आपको दिया होता, चलिए उसी अंदाज के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता बच्चों, CS3 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 CS3, और ये दिया होता CS2 CH CS3 CS3। चलो करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद क्या चेक करेंगे अगला। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, उसके बाद क्या चेक करेंगे अगला। फटाफट से सभी पापी बताएंगे अगले क्या क्या है। सर अगले यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें अगला क्या क्या है भाई। अगली एक करीना और दो भिकमंगे हैं। सर अगला क्या है, एक करीना दो भिकमंगे है। अगला यहां पर सेम हो चुका है। जब अगला सेम हो गया देन वी विल चेक नगला। तो बच्चों अगला यहां पर सेम हो गया है, देन वी विल चेक नगला। नगले में यहां पर बच्चों तीन करीना 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 करीना, और यहां नगले में दो करीना और भिकमंगा, तो दो करीना और एक भिकमंगा। तो भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें पगला देखो, और यहां पर अगर आप पगला देखोगे तो भैया अगले से तो डिसाइड नहीं हुआ। जितने भी पापी यहां पर डिसाइड करेंगे अब वो पगले से डिसाइड करेंगे। तो चलिएगा साहब यहां पर बताइए अगले से मतलब अगले से आंसर आया है या पगले से आंसर आया है। यस बच्चों यहां पर आंसर आ गया पगला, क्योंकि दोनों करीना सेम है सेम है। अगली करीना है और अगला भिकमंगा, इसको हायर देंगे उसको लोअर देंगे, और इस तरह से हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी बच्चों डिसाइड हो सकती है। मुझे लग रहा है आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी। हर एक कहानी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिएगा यहां पर अब हम कुछ क्वेश्चंस पर इजेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों यहां पर यह क्वेश्चन आपको दे दिया गया। क्वेश्चन क्या था, CS2 बिहार दे दिया गया, CS2 CL दे दिया गया, यहां पर CS2 I दे दिया गया, और यहां CS2 फ्लोरीन दे दिया गया। चलिएगा पापियों इजेड प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। भैया प्रायोरिटी ना तो ऐसे देना है ना ऐसे देना है, सेम एटम का प्रायोरिटी देना है। इस करीना पर दोनों सेम एटम है। करीना करीना एटॉमिक नंबर क्या हो गया सेम, मास नंबर क्या हो गया सेम। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। अगला फटाफट बताइए CLHH, अगला बताइए बिहार HH। बताइए बिहार का एटॉमिक नंबर ज्यादा या राजकुमारी कल्लो का। भाई साहब बिहार का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको हायर प्रायोरिटी दे दिया, लोअर में लिखूंगा नहीं। यहां पर अगर हम बात करें करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर सेम, उसके बाद अगला देखेंगे। अगला यहां पर IHH, और यहां पर अगर हम बात करें FHH, तो भैया FHH IHH दोनों में यहां पर हमें जो है चीजों को देखते हुए चलना है। तो बताइए F और I में एटॉमिक नंबर I का ज्यादा, इसको हायर। तो भैया बहुत ध्यान से देखिए, हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, प्यार से बोलेंगे E। तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा E। तो बच्चों EZ कॉन्फ़िगरेशन हमें आना बहुत जरूरी है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। चलिए देवियों सज्जनों, यहां पर मैंने फोटो कुछ इस तरह का लिख कर दे दिया है आप लोगों को। फटाफट से EZ कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आप निकालेंगे। जितने भी दीदीज एंड दीदाज यहां पर देख रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां मैंने बिहार लगा दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत जरूरी है क्वेश्चन का आंसर देना। जल्दी से फटाफट देखते हैं क्या आंसर आने वाला है आप लोगों का, अभी पता लग जाएगा। और आज रात को 10:30 बजे मैं लाइव भी आप लोगों से मिल रहा हूं।
कल भी मैंने कोशिश करी थी आप लोगों से लाइव बातचीत करने की, तो कुछ पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड बातचीत करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, कैसे पढ़ा जाए, क्या प्रिपरेशन किस तरह से करी जाए, उस तरह की बातचीत हम आज रात को करेंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं लिंक भेज दूंगा, उस पर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी पापी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे बैठे हैं, जो घर बैठकर पढ़ रहे हैं, फटाफट क्लास खत्म होने के बाद अपना जो है दाल रोटी का जुगाड़ कर लेना, बिल्कुल खाना वाना खा लेना, और उसके बाद हम बात करेंगे डीएन ब्रांड शो में। और डीएन ब्रांड शो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके नीट से एग्जाम में कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करें, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं। चलिएगा बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं करीना। सबसे पहले फ्लोरीन और करीना में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सर फ्लोरीन का ज्यादा है भाई साहब, इसको हायर प्रायोरिटी देना पड़ेगा और इसको लोअर प्रायोरिटी देना पड़ेगा भाई। यहां पर करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद बच्चों अगला देखेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे, अगला यहां पर बच्चों एक एच और दो करीना है, तो सी सी एच। यहां पर अगले की बात करें तो सी और दो हाइड्रोजन है, सी एच एच यहां पर है। तो ये अगले हैं, अगले में फटाफट से हम यहां पर डिसाइड कर आंसर लगा देंगे। बताइए, करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला देखेंगे भैया, करीना और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी हायर इसको मिलेगी। तो बच्चों यहां पर हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, प्यार से बोलेंगे ई। टिंकू भाई आपका आंसर गलत है, बाकी मैक्सिमम जनता का आंसर सही है। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिएगा, एक और क्वेश्चन में यहां पर कराना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखकर फटाफट से आंसर लगाएंगे जल्दी। जितने भी पापी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर बैठे हैं, आंसर तो देना पड़ेगा भाई। यहां पर आज कुछ तूफानी करना ही पड़ेगा आप लोगों को। यहां पर मैंने बिहार लगा दिया है, यहां पर जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहां एक राजकुमारी लगाई है और इस भाई को दो दो राजकुमारियां लगा दी है। जल्दी से दिल थाम कर बैठिए, क्वेश्चन का आंसर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही बताता हूं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। चलिएगा, क्वेश्चन में करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, सीआईपी रूल है, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला एक राजकुमारी और दो भिकमंगे हैं। यहां पर राजकुमारियां दो दो है और भिकमंगा एक है। तो राजकुमारी राजकुमारी कल्लो सेम सेम। कल्लो और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कल्लो का ज्यादा, तो इसको दे देंगे हायर और इसको दे देंगे लोअर। यहां पर करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अगला, अगले की बात करें तो अगला यहां पर सी, अगले की बात करें तो भाई साहब यहां पर FCH। अगले की बात करें तो यहां पर भाई साहब आंसर आ गया FCH। और इसमें अगले की बात करें भाई CHH यहां पर आ जाएगा। सर वो बिहार भी तो है, अरे पापी वो नगला है, हम अगले से डिसाइड कर रहे हैं। तो भैया इसको हायर प्रायोरिटी, इसको लोअर प्रायोरिटी। तो हायर के सामने हायर, लोअर के सामने लोअर, प्यार से बोला जाएगा जूसा मैन। तो यहां पर भाई इसका नाम आ जाएगा जूसा मैन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से जितने भी पापी हिंदुस्तान के कोने पे कहीं पर भी बैठे हों, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहां पर मैंने फोटो ऐसा लिख दिया है, अब आपको डिसाइड करना है। यहां CL लगा दिया है और यहां पर 3 CL लगा दिया है, ठीक है। यहां BR लगा दिया है, यहां 3 BR लगा दिया है। अब देखते हैं भाई, फटाफट से अगले क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 50 पैसे के लिए, यदि आप जीत कर जाते हैं तो भाई आज आपको 50 पैसे यहां पर मिल जाएंगे। बहुत तूफानी बल्लेबाजी में मोहम्मद अतीक ने जो है
करीब 50 बार अपने सवाल का जवाब यहां पर दे दिया है। बहुत ही शानदार। मोहम्मद अतीक, जल्दी से जितने भी हिंदुस्तान के स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि आज मैं आपको क्विज में से बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं। हट गया पापी, हट गया फटाफट से। रामेंद्र कह रहे हैं टेलीग्राम का लिंक शो नहीं होता। अभी बता देंगे भाई, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। पहले इस लाइव क्लास का ट्रेंड करेंगे, उसके बाद दाल रोटी का जुगाड़ करेंगे, और दाल रोटी का जुगाड़ करके फिर पहुंच जाएंगे लाइव क्लास के अंदर। लाइव क्लास तो क्या है यार, आप लोगों से बातचीत करना भी जरूरी है, आपका दिल का दर्द सुनना भी जरूरी है, आपकी समस्या को फेस कर रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। उसी को सबको सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 बार इस तरह का एक लाइव टेलीकास्ट हम करेंगे, जिसमें सिर्फ बातचीत करेंगे, ओनली बातचीत। चलिएगा, यहां पर जवाब आ चुके हैं। छवि का जवाब आ गया, प्रिंस का जवाब आ गया, ईशा का जवाब आ गया, अंकित, अनूप, अमित, सौम्यदीप, दिनेश, अरविंद। चलिएगा, साहब यहां पर जवाब दे दिया है। आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो बताइए, प्रायोरिटी ऐसे देना है, ऐसे देना है? सर ना ऐसे देना है, ना ऐसे देना है, ना ऐसे देना है, ना ऐसे देना है। प्रायोरिटी सेम एटम से जुड़े हुए ग्रुप में देना है। तो ये नहीं रटना कि सर ऐसे देना है या ऐसे देना है। सेम एटम से जुड़े हुए ग्रुप में प्रायोरिटी देना है, तो सेम एटम से जुड़े हुए ग्रुप में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो भाई यहां पर सेम एटम से जुड़े हुए ग्रुप में प्रायोरिटी दे रहे हैं। चलिएगा, कैसे? करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर भी सेम। उसके बाद बच्चों अगला देखेंगे, अगला एक बिहार, एक कार्बन और एक एच, ज्यादा से कम बिहार कार्बन एच। यहां अगला देखें, 2 हाइड्रोजन और एक करीना है, तो करीना हाइड्रोजन एच एच। सॉरी, यहां तो 3 बिहार है, वो नगला है। तो भैया बिहार और करीना में एटॉमिक नंबर बिहार का ज्यादा, तो इसको हायर और इसको लोअर। बच्चों यहां करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद बच्चों अगला देखेंगे, और अगला देखने के लिए यहां पर एक करीना और 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर एक कल्लो, एक करीना, एक हाइड्रोजन है। तो आंसर आ चुका है पापियों, इसको हायर, इसको लोअर। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, प्यार से ई। तो बच्चों इस तरह से ईजेड कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट रूल को पढ़ने से पहले मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। और ट्रिक क्या कहती है? डबल बॉन्डेड एटम काउंट 2 टाइम, ट्रिपल बॉन्डेड एटम काउंट 3 टाइम। अगली ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डबल बॉन्डेड है उसको 2 बार काउंट करेंगे, जो ट्रिपल बॉन्डेड है उसको 3 बार काउंट करेंगे। मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स के बाद हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। और जीओसी के लिए एक चीज ध्यान रखना, बताओ एल्डिहाइड का फोटो डबल होता है या ट्रिपल होता है? आपकी मन की आंखों में एक भाई कह रहा है, सर आपके नाम से मैंने आईडी बनाई है डीएन ब्रांड, आप मेरा नाम नहीं लेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे नाम से आईडी बनाई, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं करीना, करीना के बारे में बात कर रहे हैं। करीना के बाद बताओ बताओ एल्डिहाइड का फोटो कैसा होता है? डबल। मैंने ट्रिक लिखाया, जो डबल बॉन्डेड है उसे 2 बार गिन ले यार। तो डबल बॉन्डेड यहां पर 2 बार, ऑक्सीजन को हम गिनेंगे ओ ओ एच। सर ऑक्सीजन को आपने 2 बार क्यों गिना? सीआईपी का हाइपोथेटिकल रूल है,
डबल बॉन्डेड को 2 बार गिनना होता है, मगर ज्यादा से कम लिखना होता है, ज्यादा वाले को पहले, कम वाले को बाद में। जैसे भाई यहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो पापियों डबल होता है। जब डबल होता है तो भाई यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो, जब यहां पर डबल आएगा तो डबल कैसे वाला यहां पर है, डबल वाला कैसे यहां पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसने 1 बनाए हैं, तो 2 वाले को 2 बार काउंट करेंगे और इसे लिखेंगे भाई साहब, इसे लिखा जाएगा ओ ओ ओ, उसे लिखेंगे ओ ओ एच, इसे लिखेंगे ओ ओ ओ, ठीक है। तो यहां पर भाई, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था, 2 बार लिख दिया, मगर ध्यान रखना बच्चों, ज्यादा से कम लिखना है, कम से ज्यादा नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया COCl, एसिड हलाइड यहां पर दिया है, एसिड हलाइड का फोटो ऐसा होता है। फटाफट से देवियों सज्जनों यहां पर देखकर बताइएगा, एसिड हलाइड में ऑक्सीजन ने 2 बार अगर हम बात करें भाई साहब, 2 बॉन्ड बनाए हैं, मगर हम इसे बोलेंगे ClO। बताइए OOCl सही रहेगा, OOCl सही रहेगा या ClOO सही रहेगा? भाई बताइए फटाफट से, OOCl की जगह ClOO, बिल्कुल सही। मुखर्जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बबीता ने भी सही आंसर दिया है ClOO, ईशा गुप्ता जी ने भी सही आंसर दिया है, नवीन ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। चलिए मैंने यहां पर साइनाइड लिख दिया, साइनाइड का फोटो बच्चों ट्रिपल होता है, एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। और अगर किसी एग्जाम में दिख रहा है भाई वो एग्जाम नहीं है, गुमराह किया जा रहा है आपको, तो भाई यहां पर नाना पाटेकर को लिखा जाएगा NNN। अब जो मैं कहना चाहता था उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक क्या कहना चाहती थी कि मान लीजिए कोई लोकेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, तो भैया एग्जाम में ऐसा फोटो लिख कर दे दिया, एग्जाम में ऐसा फोटो लिख कर दे दिया, सॉरी, एग्जाम में ऐसा फोटो लिख कर दे दिया। भाई यहां पर GI शो जब कर रहा था तो यहां पर CHO लिख कर दे दिया, और यहां COOH लिख कर दे दिया। प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे बच्चों, प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। तो चलिएगा, प्रायोरिटी ना ऐसे देनी है ना ऐसे देनी है, ध्यान रखना, ना ऐसे देनी है ना ऐसे देनी है, सेम एटम पर प्रायोरिटी देनी है। करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला, अगला भाई साहब नाना पाटेकर का फोटो ट्रिपल होता है, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। तो यहां नाना नन्ना नाना, कितने नाना? 3 नाना। यहां करीना के बाद 2 हाइड्रोजन 1 नाना, तो नाना हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऊपर वाले को हायर प्रायोरिटी दिया, नीचे वाले को लोअर प्रायोरिटी दिया। करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद बच्चों अगला देखेंगे, अगला एसिड का फोटो बच्चों डबल होता है, मन की आंखों में फोटो ऐसा आ जाना चाहिए, यहां पर मन की आंखों में फोटो आपका ऐसा आ जाना चाहिए। तो भैया इसमें जब अगला देखेंगे तो यहां पर आएगा OOH, यहां आएगा OOO, तो OOO यहां पर आएगा, तो बच्चों इसको हायर प्रायोरिटी देना पड़ेगा और इसको लोअर। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, भाई साहब इसको बोला जाएगा E। अगर प्रायोरिटी सेम साइड, अगर प्रायोरिटी सेम साइड आ जाए तो भैया जूसा मैन बोला जाता है, अपोजिट साइड आ जाए तो ई के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको ये कहानी समझ में आई है। चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर ये तो मैंने कहानी आपको बता दी कि डबल बॉन्डेड काउंटेड 2 टाइम, ट्रिपल बॉन्डेड काउंटेड 3 टाइम। तो यहां पर अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो था उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो यहां पर था वो ये था, एक करीना थी और एक नाना था।
एक करीना थी और एक नाना था। ध्यान से देखिएगा देवियों सज्जनों, जितने भी पापी देख रहे हैं, बहुत भारी बात करने जा रहा हूं और आप जानते हैं भारी बात जितने भी गजनी है बहुत ध्यान से देखेंगे। बच्चों, करीना ने नाना के साथ कितने बॉन्ड बनाए? सर 3 बॉन्ड बनाए। नाना ने करीना के साथ कितने बॉन्ड बनाए? सर इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो भाई साहब, करीना ने नाना से बोला, करीना ने नाना से बोला कि हे नाना, करीना ने नाना से बोला कि हे नाना, जब भी मेरी आंखें खुले मुझे 3-3 नाना नजर आए। कि हे नाना, जब भी मेरी आंखें खुले मुझे 3-3 नाना नजर आए। तो भाई साहब, नाना ने बोला तथास्तु, 1 नाना, 2 नाना, 3 नाना। करीना अपने सामने 3 नाना को देखना चाहती है। बताइए पापियों, क्या करीना को 3 नाना चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? सर बिल्कुल चमक रहा है। तो भैया, नाना ने भी करीना से बोला कि हे करीना, मेरी भी जब आंखें खुले मुझे 3 करीना दिखे। तो आप देखिए, एक तो दिख रही है, 2 और लिख देंगे। तो भैया, यहां पर सीआईपी ने रूल दिया, करीना अपने सामने 3 नाना देखना चाहती है। बताइए 3 चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? सर चमक रहा है। नाना अपने सामने 3 करीना देखना चाहता है, चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? सर बिल्कुल चमक रहा है। यही सीआईपी का बच्चों हाइपोथेटिकल रूल था कि करीना अपने सामने 3 नाना देखना चाहती है और नाना अपने सामने 3 करीना देखना चाहता है। चलिए एक और, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, भारी बात है। चलिएगा यहां पर कहानी को समझते हैं। इस सफेद वाली करीना से गुलाबी वाली करीना को बोला गया। सफेद वाली करीना ने गुलाबी वाली, पिंक वाली करीना से बोला कि हे करीना, हे पिंक वाली करीना, हे गुलाबी वाली करीना, जब भी मेरी आंखें खुले मुझे 3-3 गुलाबी करीना नजर आए। तो भैया 3-3 गुलाबी करीना नजर आनी चाहिए। तो करीना ने, गुलाबी वाली ने बोला तथास्तु। बताइए सफेद वाली करीना के सामने 3-3 गुलाबी करीना नजर आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। फटाफट देखिएगा साहब, यहां पर इस गुलाबी करीना ने सफेद वाली से बोला, इस गुलाबी वाली ने सफेद वाली करीना से बोला कि हे सफेद वाली करीना, जब भी मेरी आंखें खुले मुझे 3-3 सफेद करीना नजर आए। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। सिंपल सा बच्चों, सीआईपी में अगर ऊपर वाला डाउट था तो नीचे वाले को देखें, नीचे वाला डाउट था तो ऊपर वाले को देखें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। व्हाइट करीना अपने सामने 3 करीना देखना चाहती है। 3 गुलाबी करीना दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है। गुलाबी वाली भी अपने सामने 3 देखना चाहती है, तो 3 दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है। भाई साहब, यहां पर यही हाइपोथेटिकल तरीका था, यही हाइपोथेटिकल तरीका भाई साहब सीआईपी ने दिया था। और अगर सीआईपी ने दिया था तो सीआईपी को यही तरीका था। बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां पर भाई, एक और क्वेश्चन। CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन काउंटेड 2 टाइम, ट्रिपल बॉन्डेड काउंटेड 3 टाइम। ये बच्चों आपको एक हाइपोथेटिकल तरीके से पहले एक ट्रिक से बता दिया था। अब यहां पर यह कहानी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। चलिएगा कहानी को और समझते हैं। प्रशांत, मेरे को लग रहा है आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा, यहां पर 2 करीनाएं हैं। एक करीना सफेद वाली है और एक करीना हरी वाली है। एक करीना सफेद वाली है, एक हरी वाली है। भाई सफेद वाली करीना ने हरी वाली करीना को बोला, सफेद वाली करीना ने
हरी वाली करीना को बोला कि हे हरी वाली करीना, जब भी मेरी आंखें खुले मुझे दो दो हरी वाली करीना नजर आए। तो भाई साहब, एक हरी करीना तो दिख गई, एक और हरी करीना दिख गई। सफेद वाली अपने सामने दो करीनाएं देखना चाहती है, हरी वाली ग्रीन वाली दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है। भाई साहब, यहां पर ग्रीन वाली ने भी जो है सफेद वाली को बोला मुझे भी दो दो सफेद दिखनी चाहिए। तो इसे एक सफेद तो सामने दिखी और एक इधर दिख जाएगी। और इस तरह से बच्चों ये हाइपोथेटिकल तरीका था जो मैंने यहां पर लिखा। चलिएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व हो जाएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैंने यहां पर यह कहानी को लिखा था। तो जल्दी देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया NH2, यहां मैंने लिख दिया फ्लोरीन। चलिएगा साहब, यहां पर CIP प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी के बारे में बात करें, प्रायोरिटी ऐसे देना है या ऐसे देना है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो भैया फ्लोरीन और नाना में हायर प्रायोरिटी किसे देंगे? फ्लोरीन को, और नाना को लोअर प्रायोरिटी देंगे। लोअर प्रायोरिटी हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम यहां पर ओनली हायर प्रायोरिटी लिखते हैं। अब यहां पर देखना, बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है। बहुत सारे पापियों ने भारी का जवाब दे दिया है। करीना करीना, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। इसके बाद बच्चों क्या देखेंगे? इसके बाद बच्चों अगला देखेंगे। अगले में कितनी करीना है? करीना करीना करीना, 3 करीना दिख रही है। और इसमें इसको हमें हाइपोथेटिकली लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखना पड़ेगा? ये करीना अपने सामने 3 करीनाओं को देखना चाहती है, तो लिख दिया बच्चों। ये करीना भी अपने सामने 3 करीनाओं को देखना चाहती है, लिख दिया। जो हाइपोथेटिकल तरीका यहां बनाया था एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब बच्चों अब हम यहां पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, करीना करीना, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद क्या देखेंगे? अगला बताइए, अगली कितनी करीनाएं हैं? 3। अगली कितनी करीनाएं हैं? 1 2 3। अगला सेम हो गया। देन वी विल चेक नगला। इसमें अगला कार्बन है और इसमें अगला हाइड्रोजन है। भाई साहब, इसको हायर, इसको लोअर। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, प्यार से बोलेंगे ई। तो बच्चों, इस तरह से Z कॉन्फ़िगरेशन दिया जा सकता है। तो भैया आपको कहानी समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, यहां पर हमने Z कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारी बातें करी और बहुत सारी बातें यहां पर आपको समझ में आई होगी। चलिएगा, अब हम यहां पर एक और बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, ये एक कहानी है, बहुत खतरनाक कहानी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? क्या अलग होता है या सेम होता है? सर अलग होता है। क्या अलग होता है? डिस्टेंस अलग होता है। ट्रांस का डिस्टेंस सिस से ज्यादा होता है। तो भाई, जब भी आपको यहां पर Z प्रायोरिटी देना हो, सॉरी, यहां पर सिस और यहां पर सिस लिख दिया गया और पूछा गया क्या ये GI शो करेगा या फिर नहीं करेगा, तो भाई साहब ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों में रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, मगर सेम ग्रुप सेम एटम आ रहा है, GI शो नहीं करेगा। बट अगर बच्चों मैं यहां पर सिस लिख दूं, यहां पर ट्रांस लिख दूं, तो भाई साहब सिस ट्रांस जब दिया होगा तो बताइए, सिस ट्रांस को बहुत ध्यान से देखिएगा। रोटेशन एब्सेंट, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। बच्चों अब यहां पर हम बात करें डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? अलग होता है। तो भाई साहब ये GI शो कर जाएगा। तो ये GI शो नहीं करता, ये GI शो करेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, फर्स्ट वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो नहीं कर रहा? बिकॉज सिस और सिस क्या होता है? सेम होता है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये इतना सा कहना चाहता हूं कि यहां पर ये फोटो आपको दे दिया गया और यहां कोई लोकेशन आपको सिस बनाकर अगर दे दी जाए, सिस बनाकर दे दी जाए, तो भैया पापियों यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लोकेशन यहां पर आपको ट्रांस बनाकर दे दी जाए, सॉरी, यहां पर भी आपको सिस बनाकर दे दी जाए,
और ये H लिख दिया जाए। बच्चों यहां पर ये वाली लोकेशन सिस है और ये वाली लोकेशन भी सिस है। बताइए ये डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम, ये वाला लोकेशन GI शो नहीं करेगा। मगर बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह का आ जाता, ये यहां पर CH3 और H लिख दिया जाता, यहां पर इस तरह का सिस फॉर्म लिखा है CH3H CH3, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर मैं इस फोटो को ट्रांसफॉर्म में लिख दूं, बताइए इस डबल बॉन्ड के अलोंग की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, ये सिस है बच्चों और ये ट्रांस है। बताइए सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? सर अलग होता है। तो ये तो GI शो करेगा, मगर यहां पर अगर हम बात करें, ये वाला डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा। तो ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा। फटाफट देखिएगा, आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं, 2-5 मिनट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। बच्चों रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, मगर ये दोनों से सेम है, से सेम होता है, इसलिए GI शो नहीं करेगा ये डबल बॉन्ड। मगर यहां पर ये दोनों सिस और ट्रांस बना दिया जाए तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे तो ये GI शो करेगा। भाई आउट ऑफ सिलेबस लिख लेना, मगर एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई पापी ऐसे 50 क्वेश्चन सोल्व करते हुए नजर आ जाए, मैं तो कहूंगा 10-20 आप भी दे दो। जब वो अपना सिलेक्शन रोकना चाहता है तो हम भी उसको बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे उसका सिलेक्शन रोकने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा बच्चों, यहां पर लास्ट बात मैं करना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए जिसमें आपको लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में कोई हायर प्रायोरिटी देना है, देन ध्यान रखिएगा बॉन्ड पेयर विल गेट हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू लोन पेयर। कैसे बच्चों? अगर मैं बात करूं, ये यहां मैंने फोटो लिख दिया, मैंने आपको बताया था कि हर एक कंपाउंड के लिए आप यहां पर दे सकते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। EZ कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए दे दिया जाता है। EZ कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए दे दिया जाता है? उसके लिए दिया जाता है भाई साहब। तो यहां पर करीना और नाना के बीच में रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। बताइए करीना और भिकमंगे में हायर प्रायोरिटी, इसको हायर और इसको लोअर दे देंगे। भाई अगर यहां पर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर विल गेट हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू लोन पेयर। हायर के सामने हायर, लोअर के सामने लोअर, प्यार से बोला जाएगा जुस्सा मैन। तो नाउ देवियों सज्जनों, EZ कॉन्फ़िगरेशन समाप्त होता है। आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया या फिर नहीं आया? तो मुझे लग रहा है आप लोगों को EZ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा, जितने भी हिंदुस्तान की। चलिए बच्चों, एक प्यारा कॉन्सेप्ट था EZ कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस करा। तो भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस कर रहे थे, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है फिर भी वो अलग होता है, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नाम से जानते हैं। दोनों में क्या अलग होता है? सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? अलग होता है। सर क्या अलग होता है? क्या अलग होता है भाई साहब? उसमें अलग होता है डिस्टेंस। तो भाई अगर डिस्टेंस अलग हो जाए, तो आप वहां पर बोल देंगे, डिस्टेंस अलग हो जाए तो भाई साहब उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसी तरह से करते हैं। चलिएगा बच्चों, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है थोड़ा सा, चलिए टॉपिक है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं बच्चों।
कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ जीआई। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ जीआई। जीआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट से यहां पर बताइए, पहले तो बताओ क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा? यस बच्चों, यहां पर जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन। यस सर, जीआई शो करेगा। जब भी कोई लोकेशन जीआई शो करेगी उसके दो आइसोमर बनते हैं, सिस एंड ट्रांस। एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाता है। मगर हम फॉर्मूले पे बाद में जाएंगे, पहले आपको डायरेक्ट समझाना सिखाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट फॉर्मूला, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ पैदा करना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट की, क्योंकि उसी से कहानी आगे बढ़ती है बच्चों। चलिएगा बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं, कोई भी सिंगल लोकेशन जीआई शो करेगी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। बताइए पापियों, सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? सर बिल्कुल अलग होता है। जैसे बच्चों यहां पर मैंने साइक्लिक का फोटो लिख दिया, रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। जब भी रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं तो भाई साहब रिंग भी क्या शो करती है? जीआई शो करती है। तो भाई साहब तो जब भी रिंग जीआई शो करेगी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां पर जब एक से ज्यादा लोकेशन हो, उस कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल देवियों सज्जनों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये दे दिया जाए, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। चलिए बच्चों एन फाइंड करेंगे। एन क्या होती है? ऐसी लोकेशन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। बताइए ये लोकेशन जीआई शो कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये लोकेशन जीआई शो कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल जो कर रही है। भैया एन वो लोकेशन है जो जीआई शो कर रही है। यहां पर एन का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। भाई ध्यान रखिएगा, एन वो लोकेशन है जो जीआई शो कर रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। अगर यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर हम बात करें, एन के वैल्यू की बात करेंगे, दो लोकेशन जीआई शो कर रही है। पहले तो बताइए बच्चों, आपका मैं गजनी टेस्ट करना चाहता हूं। बताओ अगर इसका हम आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, आईयूपीएससी नाम अगर हम लिखेंगे, बताइए दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या अलग आएगा? दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या फिर अलग आएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या अलग आएगा? यस देवियों सज्जनों, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम अलग आएगा। और जब अलग नाम आता है अनसिमेट्रिकल एंड होता है। एक भाई साहब इधर से नंबरिंग की जाएगी 4 5 6 7। बच्चों जब ये लोकेशन जीआई शो कर रही तो उसके दो आइसोमर बनते हैं, सिस बनता है, ट्रांस बनता है, सिस बनता है, ट्रांस बनता है। जब हम यहां पर इसके आइसोमर कैलकुलेट करेंगे तो कितने बनते हैं देखने का प्रयास करते हैं। 3 4 5 कितने बनते हैं? एक तो सेकंड नंबर का डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है और एक फोर्थ नंबर का डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। जब अभी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने लोकेशन फॉर्मूले वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूले वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। मगर भाई साहब एक चीज ध्यान रखिए, फॉर्मूला कोई भी रटवा देगा, क्वेश्चन आ जाएगा, पहले समझने का प्रयास करते हैं। दोनों तरफ से आईयूपीएससी नाम सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? सर अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, अलग आ रहा है, आने दो। अलग आ रहा है तो ये सिमेट्रिकल एंड है या अनसिमेट्रिकल एंड है? सर अनसिमेट्रिकल एंड यहां पर गिवन है। तो भाई साहब ये अनसिमेट्रिकल एंड यहां पर गिवन आपको है। जब अनसिमेट्रिकल एंड यहां पर गिवन है तो बच्चों ये लोकेशन जीआई शो करेगी सिस ट्रांस। तो कैसे? पहला आइसोमर ड्रॉ करेंगे, दोनों को सेकंड और फोर्थ दोनों को सिस बना देंगे। भाई ध्यान रखिएगा, दोनों को सिस बना देंगे अरेंजमेंट में। उसके बाद
दोनों का अरेंजमेंट ट्रांस ट्रांस कर देंगे, दोनों को सिस सिस बना दिया, दोनों का ट्रांस ट्रांस बना दिया, मतलब एक ऐसा फोटो बनाया जिसमें दोनों का अरेंजमेंट सिस सिस कर दिया, एक और ऐसा फोटो बनाया जिसमें दोनों का अरेंजमेंट ट्रांस ट्रांस कर दिया, दोनों अलग हो गए, एक में दोनों सिस सिस है, एक में दोनों ट्रांस ट्रांस है। भाई साहब थर्ड नंबर में सेकंड वाले को सिस कर देंगे, फोर्थ वाले को ट्रांस कर देंगे, तीनों बच्चों अलग अलग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फर्स्ट वाले में दोनों सिस है, सेकंड वाले में दोनों ट्रांस ट्रांस है, थर्ड वाले में एक सिस है और एक ट्रांस है। कैसे? यहां पर फोर्थ नंबर वाले में अब हम कर देंगे इसको ट्रांस, इसको सिस। सर मुझे तो 3 और 4 सेम ही दिख रहा है सर, अलग नहीं दिख रहा सर, मैं बर्बाद हो गया। नहीं हुआ, तू डीएन ब्रांड के पास है, बर्बाद नहीं हुआ बेटा। यहां पर सेकंड वाला सिस था और फोर्थ वाला ट्रांस था, यहां पर फोर्थ वाला ट्रांस है और सेकंड वाला सिस है, दोनों अलग अलग हो गए। तो बच्चों यहां पर बाकी जो दोनों सिस सिस बनाओ, ट्रांस ट्रांस बनाओ, मैच हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहां पर समझ में आ जाएगी। आपको आएगा या नहीं आएगा? समझ में आया? बिल्कुल आया। तो चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अनसिमेट्रिकल एंड के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेर n इज इक्वल नंबर ऑफ लोकेशन विच इज शोइंग GI ऐसे लोकेशन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कितने लोकेशन कर रहे हैं? 2 करिए हैं, 2 यहां पर GI शो कर रहे हैं। तो भाई साहब 2 GI शो कर रहे हैं, 2 to the power 2, आंसर आ गया 4। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? सर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। सर कैसे पता लगा? सबसे पहला डाउट, सर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एंड कैसे पहचाना? यदि दोनों तरफ से IUPAC नाम अलग अलग आएगा तो अनसिमेट्रिकल एंड है। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से IUPAC नाम अलग अलग आ रहा है। चलिए बच्चों अब यहां पर थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के ऊपर काम करते हैं। इस तरह के फोटो आपको दे दिए जाएं, इस तरह के फोटो आपको दे दिए जाएं और उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। चलिएगा साहब यहां पर सबसे पहले तो बताइए, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा अलग आएगा? सर क्यों अलग आएगा? अरे वहां पहले पे डबल आ रहा है, यहां दूसरे पे डबल आ रहा है, नाम अलग आ जाएगा। जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम अलग आ जाए अनसिमेट्रिकल एंड है। ध्यान देना प्रशांत, प्रशांत प्रशांत फटाफट ध्यान दे बेटा। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम अगर अलग अलग आ जाए अनसिमेट्रिकल एंड है। भैया ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा। बच्चों यहां पर 3 लोकेशन GI शो कर रही है, तो यहां पर n का वैल्यू 3 आया। 2 to the power n में n का वैल्यू जब 3 लिखा तो यहां पर आंसर आ गया 2 into 2 into 2। तो भैया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पर बन गए? यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए बच्चों 8 बन गए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाउ मेनी लोकेशन आर शोइंग GI। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो कैसे, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, n का वैल्यू फाइंड कीजिए, क्वेश्चन का मजा लीजिए। तो डीएन ब्रांड की क्लास में आप बैठे हैं और क्वेश्चन का आनंद ले रहे हैं। पहले बताइए दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सर अलग अलग आएगा। बताइए ये GI लोकेशन नहीं शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। ये लोकेशन GI शो करेगा, 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 ये लोकेशन GI शो करेगा। 1 2 3 4 5, n का वैल्यू 5 आ गया। आप मगर पहले ये बता दो पापियों, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सर अलग अलग आ रहा है। तो अनसिमेट्रिकल एंड का फॉर्मूला लगेगा 2 to the power n, 2 to the power 5। भैया 5 2 जा 10 मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है 10 मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे। 5 बार 2 लिख ले, 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो भाई साहब हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 32।
आया या नहीं आया? तो दोनों तरफ से नाम लिखने पर यदि सेम आ जाता है तो अनसिमेट्रिकल एंड होता है। जल्दी से फटाफट से जितने भी दीदीज एंड दीदास यहां पर आज की इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से मेरे सवालों का जवाब दो। जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो। इन सवालों का जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? अरे सर नहीं करेगा। ये करेगा, बिल्कुल करेगा। ये करेगा, बिल्कुल करेगा। ये करेगा, बिल्कुल करेगा। बताओ पापियों, लास्ट वाला डबल बॉन्ड जीआई शो सर नहीं करेगा। तो भाई साहब लास्ट वाला डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। तो यहां पर एन का वैल्यू 3 आया, बिकॉज 3 लोकेशन ने जीआई शो करा। तो 2 टू दी पावर 3 लिखा। गणित यहां पर यूज होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भाई साहब बहुत सिंपल सा गणित, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर देयर? तो भैया 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके बन गए। बताइए बच्चों, अनसिमेट्रिकल एंड में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया है बच्चों। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एंड के बारे में। सर ये सिमेट्रिकल एंड क्या होता है? ध्यान रखना बच्चों, इसमें बुढ़ापा लिखते हुए चलना आप लोग। ऑल बुजुर्ग लोग लिखते हुए चलेंगे। यहां ब्रैकेट में लिख लेना बुढ़ापा। जो भी लेक्चर अभी देख रहा है या जो सुस्ता सुस्तू के बाद में देखेंगे ना, जितनी भी पापी जो बाद में देख रहे हो आप लोग, आप भी लिख लेना ब्रैकेट के अंदर। यदि दोनों तरफ से आईयूपीएससी नाम सेम आ जाए तो सिमेट्रिकल एंड, अनसेम आ जाए तो अनसिमेट्रिकल एंड। तो बच्चों यहां पर अब आप देखकर बताइएगा, फटाफट देखकर बताइएगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में देखकर बताइए कि दोनों तरफ से जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या फिर नहीं आएगा? यस पापियों आएगा। यहां से करें 1 2 3 4 5 6। तो इधर से नाम करें सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड, सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड। भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी, भाई इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों एक तो सेकंड नंबर वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है इधर से देखने पर, और एक थर्ड नंबर वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। अगर बच्चों हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो जो थर्ड था वापस इधर क्या बन रहा है? सेकंड। और इधर वापस ये क्या बन रहा है? यहां पर अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर से नंबरिंग करने पर यहां पर से फोर्थ नंबर वाला डबल बॉन्ड था जो जीआई शो कर रहा है। देखो 1 2 और उस 1 2 और उसके बाद चौथे नंबर वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर नंबरिंग करेंगे इधर सेकंड है, वही वापस फोर्थ है। तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन बरोबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पहले विदाउट फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। आर यू रेडी और नॉट रेडी? पहले तो बताइए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पर अगर हम बात करें इससे पहले वाला, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस अनमोल बिल्कुल सही कहा तूने। इसको अपन चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। दोनों तरफ से जो है सिमेट्रिकल एंड, यहां पर एक लोचा है इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट देखिएगा। इससे जब अपन सिमेट्रिकल एंड पे यहां पहुंचे, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, वहां मैंने दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए थे। अब भाई साहब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, इश्यू फटाफट से समझ में आ गया आपको? यहां पर दोनों मिथाइल लगा दिए। अब ये एंड कैसे हो गए? अनसिमेट्रिकल एंड हो गए। तो भैया अनसिमेट्रिकल एंड होने की वजह से अब ये डबल बॉन्ड भी जीआई शो नहीं कर रहा है, ये भी शो नहीं कर रहा। कहानी क्या थी? मैंने सिमेट्रिकल वाला क्वेश्चन लिख दिया था, तो उसको चेंज कर लेना भैया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे फटाफट, भाई यही देखिएगा फटाफट से। अब समझना भाई, बात भारी है। जितने भी गजनी है, जितने भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है,
जल्दी से देखें, क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, फटाफट देखकर बताइए। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो भाई साहब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो भाई साहब सिमेट्रिकल एंड है। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, यहां से देखो, यहां से वापस स्टार्ट करते हैं। बताइए, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा, अलग अलग? अलग अलग आएगा। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा, अलग अलग आएगा। वहां पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा या दूसरे पर अनसिमेट्रिकल एंड? दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। या दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है या तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल एंड। यहां पर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा या अलग आएगा? सर अलग आएगा। या दूसरे पे मल्टीपल है या फर्स्ट पे मल्टीपल है, अनसिमेट्रिकल एंड। बताइए, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सर सेम आएगा। तो भाई अगर सेम आएगा तो बहुत ध्यान से देखना, जितने भी पापीज यहां पर देख रहे हैं भाई साहब, यहां पर बाकी सब ठीक है। तो चलिएगा, यहां पर अगर अपन देखें तो बच्चों, अगर मैं दोनों को सिस सिस बना दूं, एक आइसोमर तो ये वाला बन जाएगा, या दोनों को ट्रांस ट्रांस बना दूं। बहुत ध्यान से देखिए, पहले आइसोमर में दोनों को सिस सिस बना दिया, दूसरे में दोनों को ट्रांस ट्रांस बना दिया। अब बच्चों मैंने यहां पर सेकंड वाले को सिस बनाया और फोर्थ वाले को ट्रांस बनाया। सेकंड वाले को सिस बनाया, फोर्थ वाले को ट्रांस बनाया। अगर बच्चों में यहां पर लिख दूं 4 ये वाला ट्रांस, ये वाला सिस, तो ये 3 और 4 सेम सेम ही है। आप देखो, जब मैं सेकंड को सिस बना रहा था तो फोर्थ भी अपने आप क्या बन रहा था? सिस बन रहा था। जब मैं फोर्थ को ट्रांस बना रहा था, सेकंड अपने आप क्या बन रहा था? ट्रांस बन रहा था। तो भैया ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, इस वजह से यहां पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाते हैं। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिमेट्रिकल एंड में 3 बन जाएंगे। और सिमेट्रिकल एंड के लिए जो फॉर्मूला लगता है, फटाफट से अब दिल थाम के बैठिए, थोड़ी सी गणित आएगी मगर कुछ नहीं है। सिमेट्रिकल एंड के लिए फॉर्मूला लगेगा 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2 -1, या फिर इसको p लिख देते हैं अपन, और p इज इक्वल टू n-1 अपॉन 2 इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, और p इज इक्वल टू n/2 -1 इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर n इवन है तो n/2 -1 लिखना, और अगर n ऑड है तो n-1 अपॉन 2 आपको लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से बच्चों आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिएगा, यहां पर फॉर्मूले में आते हैं। कितने लोकेशन GI शो कर रहे हैं? सर कितने लोकेशन GI शो कर रहे हैं? सर 3 लोकेशन नहीं, 2 लोकेशन GI शो कर रहे हैं। बताइए, 2 इवन होता है या ऑड होता है? तो सिमेट्रिकल एंड में इवन वाला फोटो आपको लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो इवन होता है, तो बच्चों इवन के लिए आप लगा देंगे 2 टू दी पावर 2 -1 प्लस, अब बताइए मैं n-1 अपॉन 2 लगाऊं या n/2 -1 लगाऊं? जल्दी बताइए, आप बताइएगा तभी मैं करूंगा। बताइए, फर्स्ट वाला लगाऊं या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला लगेगा। तो यहां पर भाई साहब ये लग जाएगा 2/2 -1। तो जैसे ये लगा 2 -1 1, 2/2 1, 1 -1 0, किसी की पावर 0 1 होता है। तो बच्चों 2 + 3 आंसर, 2 + 1 कितना आंसर? 3। तो बच्चों यहां पर कहानी आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो ये कहानी थी, वापस एक बार देख लो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, सिंगल लोकेशन के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है, 2 बनेंगे सिस और 1 ट्रांस बनेगा। साइक्लिक में फॉर्मूला नहीं लगेगा, वापस मैं आपको समझा रहा हूं, साइक्लिक में फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2 बनेंगे एक सिस और ट्रांस, और कुछ ज्यादा आगे तो बनाकर देखना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा भी सही, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें इस वाले फोटो के बारे में बात करें, तो जब अनसिमेट्रिकल एंड होगा फॉर्मूला 2 टू दी पावर n लगेगा। अनसिमेट्रिकल एंड दोनों तरफ से नाम अलग अलग आ रहा है, 2 टू दी पावर n लग गया।
अनसिमेट्रिकल एंड दोनों तरफ से नाम अलग अलग आ रहा है, 2 टू दी पावर n लग गया। अनसिमेट्रिकल एंड दोनों तरफ से नाम अलग अलग आ रहा है, 2 टू दी पावर n लग गया। बट अगर ये सिमेट्रिकल एंड आ जाएगा तो इस तरह से कहानी को आप अप्लाई कर देंगे और अप्लाई कर कर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ध्यान रखना फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले तो यहां बुढ़ापा लिख देता हूं, फॉर्मूला नहीं लगेगा। और फॉर्मूला नहीं लगेगा तो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है? पहला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है ये वाला, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और तीसरा ये वाला क्वेश्चन, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। साइक्लिक में कोई फॉर्मूला नहीं लिखेगा, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, आ सकता है बच्चों इसके 2 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे और इसके 4 बनेंगे। मैंने लिख दिया, आंसर लिखा है, आप बना के सोच समझ के जो है इसको सॉल्व करके लाएंगे और अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो अभी अपन लाइव मिलेंगे, ठीक है, तो कुछ बातचीत करेंगे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के नाम से 10:30 बजे अभी लाइव मिलते हैं, वहां पर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, उसी से बात करेंगे। मेरे नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, इस वाले चैनल पे आ जाना, 8449 जिस पर हैं सब्सक्राइबर, उस पर आपको आएंगे। तो चलो मॉड्यूल 1-2 दिन में लॉन्च करते हैं। वैसे मैंने वेडनेसडे को बोला था, तो शायद कल ही वेडनेसडे है, तो कल बात करेंगे। चलिए आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।